ओम शांति। 26/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि बच्चे, ये रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ हैं जो बाबा ने ही रचाए हैं। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ही यज्ञ की रक्षा करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा पढ़ाई रोज़ पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। कभी भी कोई भी प्रकार से माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया आएगी, नई नई इच्छाएं आशाएं प्रकट होंगी, लेकिन बाबा ने कहा उनसे डरना नहीं है। बाबा की याद से निश्चय बुद्धि बन करके सब आशाएं इच्छाएं समाप्त कर इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तो एक ही इच्छा रहेगी, बाबा को याद करना, बाबा के साथ वापस घर चलना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के रूहानी महावाक्य। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, गायन होगा, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। क्वेश्चन, तुम बच्चों में जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? आंसर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ये युद्ध का मैदान है, नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का यज्ञ नहीं है। शिव बाबा ने स्वयं रचा है, वही इस यज्ञ को चला रहा है। हम सभी यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ रचने वाले और उसका ध्यान रखने वाले। बाकी हमारा उस तरह से यज्ञ नहीं, हमारा अधिकार हो, ये हो, हम संभालने वाले हैं। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रस्ते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? तो बाप बैठ समझाते हैं, ये रॉन्ग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं सब मैटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी कौन चाहिए? इस यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो हैं कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। मुखवंशावली कब पुजारी हो न सके। तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अब नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो ये रॉन्ग है। पवित्र हैं ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर
सब कुछ है तो पति के चरण धोकर पीती हैं। आजकल तो वह रिवाज नहीं, सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि हैं। ये सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। स्त्रियों को कहते हैं, फिर देवी देवताओं पर भी ऐसे कलंक लगाए। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं तो नारायण थकता थोड़ी है जो स्त्री उसके पांव दबाए। ब्रह्मा बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा, ये चित्र देखा भक्ति में, इसलिए बाबा ने दोनों खड़े हुए, लक्ष्मी और नारायण दोनों बराबर के हैं, लक्ष्मी पांव क्यों दबाए। तो ऐसा चित्र ब्रह्मा बाबा ने फिर बनवाया। तो लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही, समझते हैं वह भी ये सब करती थी तो हिंदी नारी को यह करना चाहिए। हाँ, पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं। तो जो रस्म देखते हैं वो फिर बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। तो यह सब हैं व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी एक होता है। 4 बच्चे कहाँ से आए? तो बाप कहते मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। तो बाप कहते तुम जो ये कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान हैं, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज, वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं होती जो जज की आवश्यकता पड़े। सब हिसाब किताब चुकतो कर वहाँ चले जाएंगे, फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी होती है, दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसी को भी पता नहीं है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग हैं, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सन्मुख मुरली सुनने। ज्ञान तो सीख लिया, योग भी सीख लिया, मधुबन में आते हैं सन्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो कहाँ भी बैठ कर के कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की बातें ही घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े तो बाप कहते हैं मामी कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मना भाव, तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो।
यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती हैं। फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी। वह था जिस्मानी बापूजी। यह है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके। शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते ही नहीं। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं। वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर और कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत्य करते रहते हैं, एवं ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ हैं, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी। राधे का स्वामी भी श्री कृष्ण हैं। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे हैं नहीं। राधे तो कुमारी हैं, श्री कृष्ण कुमार हैं, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सकें। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण के दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सत्युग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंच ऊंच भगवान हैं जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म हैं। तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्त्वम, तुम भी देवता घराने के हो ना। तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी बाबा तो सबको एक मुरली सुनाते, एक धारणा सुनाते, सब एक ही सुनाते, श्रीमत एक है। बाकी बाबा कहते हैं धारणा करने वाले नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन ना सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना ही किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं। क्यों ब्राह्मणों की क्यों माला नहीं है? क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घुसा लग पड़ता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छा चलते और कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। ये
युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वो मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबर 1 हैं। कोई कोई पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बनेंगे? अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेंगे? तो बाप समझाते हैं ये माया के तूफान हैं, स्वप्न आदि सब आएंगे जब तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा आ जाए। स्वप्न में भी आएंगे, वैसे भी माया आएगी, तंग करेगी। तो बाबा ने कहा ये तब तक होता है जब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं है। अनुभवी टीचर होगी, अनुभव होगा तो समझा सकेंगे। अनुभव नहीं होगा समझा तो देंगे, लेकिन अनुभव खुद का नहीं है तो औरों को तीर भी नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा प्रकाष्ठा ज्ञान की नहीं आ जाए तब तक कर्मातीत अवस्था हो। इस समय तो बहुत आएंगे, बूढ़ों को ही जवान बना देगी माया। ऐसी हैं जो बूढ़ों को भी जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्यालात आए ही नहीं थे। अरे युद्ध के मैदान में तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा भी अनुभवी है। एलोपैथिक दवाई खाते हैं, उससे बीमारी दब जाती है, फिर कभी ना कभी आ जाती है। आयुर्वेदिक दवाई जो वैद्य द्वारा मिलती है, तो बाबा ने कहा उससे बीमारी बाहर निकलती है, तो पेशेंट घबरा जाता है। लेकिन वैद्य जो दवाई देता है उससे परमानेंट वो बीमारी बाहर निकलती है। तो शिव बाबा भी अविनाशी सर्जन है जो हमको दवाई देता है, जिससे ज्ञान योग की दवाई है, जिससे आधा कल्प के लिए सारी बीमारी बाहर निकल जाती है और हम हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ये ख्याल नहीं आए थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी हैं, सब कुछ बताते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसा थोड़ी कहेंगे बाहुबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उन्होंने मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है, फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवानों वाच्य, उनका नाम शिव है, परमात्मा है ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वो रचयिता है, करण करावनहार, फिर पार्टधारी भी हैं। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग के अंत, सतयुग के आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती हैं, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है।
आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था। अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का यह खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला, जीवन बंद में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। जनक की बात है ना। तो बाप कहते हैं जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी ओहो मम्माया तुम कब्रिस्तान बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है। क्यों माया धोखा देती है? आपको देती है? हाँ, अगर देती है तो क्यों देती है माया धोखा? बाबा कहते क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते, इसलिए माया धोखा देती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। कोई भी प्रकार का धोखा ना खाएं, बाबा की श्रीमत लेते रहना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान, अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी वह हैं जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियन लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती हैं। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। यथार्थ कर्म करने वाले को खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। मर्यादाएं जो बाबा बताता है, श्रीमत देता है, जो भी बाबा ने बच्चों को श्रीमत दी हुई है। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते भी हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते हैं राम सुमर पर भात मोरे मन। तो बाबा भी कहते हैं अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। बाबा से जो वरदाता है वरदान लो। बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करो। बाबा से रूढ़ ध्यान कर शक्ति लेकर के सारा दिन मनसा सेवा कर सर्व आत्माओं को शक्ति प्रदान करो। ओम शांति।